मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है रोलिंग प्लैनेट्स के अनकहे तथ्य, अनटोल्ड फैक्ट्स अबाउट रोलिंग प्लैनेट्स। जी हाँ मित्रों, रोलिंग प्लैनेट्स के बारे में आपने बहुत सुना, जाना, पढ़ा, देखा है, लेकिन आज हम उनके अनकहे तथ्यों के बारे में बताऊंगा। अनटोल्ड फैक्ट्स। अनटोल्ड फैक्ट्स का मतलब यह है कि अधिकतम ज्योतिषियों द्वारा इनके तथ्यों के बारे में नहीं बताया जाता। क्या आपने कभी सोचा है रोलिंग प्लैनेट आपके जीवन, करियर और रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं? आज विस्तार से मैं उस पर इस वीडियो में बात करूंगा और वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभकारी और क्रांतिकारी होगी और चमत्कारी होगी। आपसे अनुरोध है कि अगर आप ज्योतिष में पारंगत होकर रूलिंग प्लैनेट्स के अनकहे तथ्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। पहला आग्रह, जो भी 10, 15, 20 मिनट की वीडियो है उसको पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिले और स्किप करके मत भगाइए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन है तो हाइप करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतर मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिए। मेरे सपोर्ट में, मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत कारगर होता है वो, और मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। आइए मूल टॉपिक पर चलते हैं। मित्रों, रूलिंग प्लैनेट के बारे में मैंने कई वीडियो दिया और यहाँ हमने रूलिंग प्लैनेट, आज का रूलिंग प्लैनेट्स 20 फरवरी 2026 का 11:34 AM पर, जहाँ मैं हूँ बासी, सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया, यहाँ के रूलिंग प्लैनेट्स दिया है। रूलिंग प्लैनेट्स इस प्रकार हैं, जो हमने बार बार बताया है, इनका एक सीरियल होता है। पहला तो जिस टाइम पर हमने रूलिंग प्लैनेट निकाला है या जिस समय हम किसी कुंडली या प्रश्न कुंडली का समाधान ढूंढते हैं या बताते हैं, उस समय रूलिंग प्लैनेट आपके ईश्वरी सलाहकार के रूप में काम करते हैं। आपके हर सस्पेक्ट को, हर कन्फ्यूजन को समाप्त करने में सक्षम होते हैं। बहुत से विषयों के बारे में हमने बताया, लेकिन आज कुछ ऐसे तथ्यों को बताऊंगा जिसको देख करके, सोच करके आप भी दंग रह जाएंगे कि क्यों आज तक किसी ने नहीं बताया, या अगर कोई बताया है तो बहुत कम बताया। पहला रूलिंग प्लैनेट होता है लग्न का स्वामी। लग्न उस समय, जिस समय हमने बताया 11:34 AM पर आज ही, उस समय वृषभ लग्न थी। वृषभ का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र को पहले नंबर पर रखा। दूसरा होता है रूलिंग प्लैनेट चंद्र नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद है आज, इसका स्वामी शनि है। दूसरे पर शनि को रखा और राहु केतु की अपनी कोई निजी राशि नहीं होती। शनि के घर में कुंभ में राहु चल रहा है, इन नाते ब्रैकेट में हमने राहु को भी रखा। तीसरे नंबर पर चंद्र राशि है मीन, जिसका स्वामी गुरु है, गुरु बकरी है। चौथे नंबर पर दिन है शुक्रवार, जिसका स्वामी शुक्र है, शुक्र को रखा। पांचवें नंबर पर लग्न का नक्षत्र स्वामी रखा जाता है, जो रोहिणी नक्षत्र है। लग्न वृषभ की रोहिणी नक्षत्र था तो चंद्रमा को रख दिया। 2 रूलिंग प्लैनेट, 3 हमने और बढ़ाया क्योंकि गुरु बकरी है बीच में। जरूरत पड़ने पर इनका भी सहयोग लिया जाता है। रूलिंग प्लैनेट कैसे बढ़ावें, जरूरत पड़ने पर हमने बार बार बताया। तो लग्न में कोई स्थित नहीं है। लग्न पर दृष्टि डालने वाला ग्रह शनि है, जो मीन में है। वृषभ लग्न है, वृष को देख रहा है, तो शनि के साथ राहु ऑटोमेटिक आ गया। और शनि चूँकि रूलिंग प्लैनेट में है, जो रूलिंग प्लैनेट में ग्रह आए हैं, इनसे कोई ग्रह ज्योति कर रहा है तो अभी रूलिंग प्लैनेट में लिया जाता है। और भी अनेक तरीके हैं, और जब कई ग्रह वक्री हो जाते हैं
या वक्री ग्रह के नक्षत्र में होते हैं तो सीरियल से इनको बढ़ा लिया जाता है। फिलहाल आज हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 हैं, जिसमें से गुरु वक्री है। गुरु को माइनस कर दिया जाएगा। 6 रूलिंग प्लैनेट हैं और राहु भी उनके साथ है। अब विषय हमारा ये नहीं है कि रूलिंग प्लैनेट का कैसे हम प्रयोग करें, विषय ये है कि अनकहे तथ्य जो हैं, अनटोल्ड फैक्ट्स जो हैं, वो क्या क्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। पहला विषय है कि भविष्यकालीन कोई घटना हो, उसको होना आप जानते हो कि निश्चित है। जो घटनाएं निश्चित होती हैं प्राय उसी के बारे में रूलिंग प्लैनेट बताते हैं। तो अगर आपको पता है कि वो घटना दिन में होने वाली है, मतलब 1 सप्ताह के अंदर होने वाली है, तो रूलिंग प्लैनेट आपको बता देगा किस दिन वो घटना। अगर आपको संभावना है 1 सप्ताह के बाद 15 दिन में वो घटना होने वाली है, तो चंद्रमा का नक्षत्र 9 दिन में बदलता है, तो 9 दिन उसको लीजिए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, एक नक्षत्र में 1 दिन, तभी वो घटना घटी। अगर कोई घटना महीने भर में होने वाली है, 1 महीने से ऊपर होने वाली है, तो उसमें सूर्य जिस नक्षत्र में होगा उस समय उसी समय घटना हो। अगर कोई घटना वर्ष भर में होने वाली है तो बृहस्पति कर लिया जाता है। ये नियम है। अब मान लीजिए यहाँ उदाहरण में हमने कोई व्यक्ति आया, कहा कि गुरुजी हमारी घटना चंद दिनों की मेहमान है, जल्दी होने वाली है, कोई घटना घर की हो या परिवार की हो, उस घटना के बारे में कि हमको यहाँ से रुपया मिलना है, किस दिन मिलेगा। तो जब दिन में बात कर रहा है तो आज तो शुक्रवार दिन है, अब शुक्रवार के बाद आज का भविष्य आने वाले किस दिन में वो घटना होगी, तो यह रूलिंग प्लैनेट के आप देख के आराम से बता सकते हो। क्योंकि पहले नंबर पर शुक्र है तो इसका मतलब बीच में घटना नहीं होगी, क्योंकि सीरियल में शुक्र है और धन का मामला है, तो आने वाले शुक्रवार को इसको धन मिल जाएगा। अब पहला नियम पूरा, भविष्यकालीन घटनाओं का दिन बता। इसी तरह से मान लो घटना 7 दिन के बाद 15 दिन में महीने में होने वाली है, तो नक्षत्र ले लो। मान लीजिए 7 दिन के बाद घटना होने वाली है, तो किस नक्षत्र में चंद्रमा होगा तब वो घटना होगी। तो आज मान लो कोई नक्षत्र है, आज रोहिणी नक्षत्र है। अब रोहिणी नक्षत्र के बाद शुक्र का नक्षत्र देखो कब आएगा। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी आएगा सिंह में। मृग के बाद सिंह में जब आएगा शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, उस दिन वो घटना होगी, क्योंकि शुक्र नंबर 1 पर है। इसी तरह से घटना का क्रम प्रणाली और महीना देखना हो तो इसी तरह से सूर्य का हो, साल देखना तो गुरु का। घटना का क्रम प्रणाली और हालात के बारे में बताना, इसके लिए ग्रह का राशि का कारकत्व से देखना। मान लीजिए घटना का क्रम और प्रणाली, मान लीजिए कोई ग्रह बता रहा है ये कहीं दशांतर और पत्यंतर में कि विवाह होगा, शादी भी होगी। विवाह और शादी को लेकर चलते हैं, विवाह होगा और नौकरी मिलेगी। तो पहले विवाह होगा कि नौकरी की मिलेगी, इसका सीरियल क्या होगा। अब इस घटना की पुष्टि के लिए आप रूलिंग प्लैनेट को उठाइए, तो पहले नंबर पर कौन ग्रह आया है? शुक्र। शुक्र विवाह का कारक ग्रह है। और दूसरे पर शनि आया है, शनि नौकरी का कारक ग्रह, अर्थात विवाह पहले और शनि नौकरी बाद में। ये क्रम है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है और शनि नौकरी का कारक है। राशियों का भी तत्व लिया जाता है आवश्यक होने पर,
जब ये रूलिंग प्लेनेट थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो अब तीसरा विषय है अनिश्चित जन्म समय मिनटों और सेकंडों तक शुद्ध हो सकता है। कोई जन्म समय मिनट और सेकंड तक तय हो सकता। रूलिंग प्लेनेट के आधार पर अगर आपका जन्म समय सस्पेक्ट है, आप क्लियर नहीं हो, अनिश्चित है, तो जन्म समय को मिनट और सेकंड तक सही कर सकते हैं। कई बार हमने रेक्टिफिकेशन किया है, कई लोगों का रेक्टिफिकेशन किया है, उसमें बताया भी है। उसमें क्या करना है, जो जन्म समय आपको पता है उस जन्म समय के आधार पर लग्न निकालो और लग्न स्पष्ट जो भी आया उसको देखो, लग्न किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र। अब मान लीजिए 2-3 मिनट का अंतर है तो उप नक्षत्र को देखा जाता है, क्योंकि एक उप नक्षत्र उप नक्षत्र 3 मिनट से अधिकतम होता है। तो हम यहाँ एक उदाहरण के तौर पर ये बता दें कि कोई लग्न निकली, लेकिन उसके आधार पर जो उप नक्षत्र आया वो बुध का है, उप नक्षत्र आया बुध का, लेकिन यहाँ प्रथम सीरियल पर शुक्र है तो वह उप नक्षत्र शुक्र हो जाएगा। जो बुध के बाद आता है, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, अर्थात किसी का जन्म 9:10 पर हुआ है तो जहाँ बुध का उप नक्षत्र आ रहा है तो वहाँ शुक्र का उप नक्षत्र होगा, तो समय 1-2 मिनट आगे बढ़ जाएगा, 12 हो जाएगा, 9:12। इसी तरह से आप महीना, वर्ष, दिन सारे अनिश्चित समय को शुद्ध कर सकते हो। कैसे? उप नक्षत्र की में 3 मिनट तक है, उप नक्षत्र में 3 मिनट तक है, उप नक्षत्र 10 मिनट तक है, और नक्षत्र 50-40 मिनट से अधिक होता है, और राशियाँ 2 घंटे। इस तरह से सीरियल करके राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र को सीरियल से कैलकुलेशन करके इन्हीं रूलिंग प्लैनेट के माध्यम से आप बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर सकते हो। कई बार मैंने बताया। कोई भी भाव अथवा ग्रह राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र के संधि पर है तो सही नक्षत्र, उप नक्षत्र बताया जाए। कोई ग्रह राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र की संधि पर है। मान लीजिए कोई नक्षत्र 13-20 कला पर खत्म होता है और 13-21 कला से दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेष राशि है तो अश्विनी जो है 13-20 कला पर ख़त्म होगा और 13-21 कला से वो शुरू हो जाएगा भरणी। तो कोई ग्रह 13-19 कला 58 कला पर है तो संदेह होगा कि ये अश्विनी में है कि भरणी में। तो यहाँ स्थिति बनेगी कि यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि क्या केतु में है कि शुक्र में है। अब यहाँ देखो केतु नहीं आया है लेकिन शुक्र पहले नंबर पर आया है, इसका मतलब भरणी नक्षत्र होगा, जो शुक्र का नक्षत्र। इस तरह से एक ग्रह की बात हमने लिया, नक्षत्र की बात। एक राशि की बात हो तो मान लीजिए ये वृषभ राशि है। अब किसी के मेष के 29 डिग्री पर जन्म है, 29 डिग्री कुछ कला पर जन्म है, और वो कन्फ्यूज है कि मेष है कि वृष है। तो यहाँ तो शुक्र पहले से बता रहा है रूलिंग प्लेनेट में है, तो इसका मतलब राशि वृष होगी, 1-2 मिनट का अंतर होगा। इस तरह से आप राशि हो, नक्षत्र हो, उप नक्षत्र हो, उप नक्षत्र हो, संधि पीरियड केवल पीछे वाला ही नहीं। कोई ग्रह वृष में है तो संभावना होती है कि मेष में होगा कि नहीं, तो यहाँ शुक्र आया है इस नाते मेष में नहीं हो। संधि पर 0 डिग्री पर, वृष में 0 डिग्री पर, या किसी राशि में 0 डिग्री पर हो तो पीछे जाएगा कि इसी पर रहेगा। तो रूलिंग प्लेनेट अपने आप बता देते हैं। तीसरा विषय आगे देखिए, दशा अंतरदशा विदिशा के समाप्त और शुरू होने का दिन सही हो जाएगा। आप देखते हो कि दशा अंतर और प्रत्यंतर
ये दिन कब समाप्त हो रहा है और दूसरे का दिन कब शुरू हो रहा है, ये निश्चित करने के लिए जैसे कोई दशांतर या प्रत्यंतर समाप्त हो रहा है और वो समाप्त हो करके अब ये बता रहा है कि केतु की महादशा में कार्य सिद्ध होगा। लेकिन जब दशांतर दशा आप निकाल रहे हो तो शुक्र की महादशा शुरू हो गई है। शुक्र केतु का अंतर के जगह शुक्र की अंतर शुरू, केतु के प्रत्यंतर की जगह पर शुक्र का प्रत्यंतर शुरू हो गया और घटना होनी थी केतु में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे दशांतर दशा क्यों नहीं। तो वहाँ भी उसको सही कर सकते हो कि केतु की अंतरदशा है, केतु की महादशा है, या केतु का प्रत्यंतर है या शुक्र का है। रूलिंग प्लैनेट देखो केतु नहीं आया है, शुक्र आया है। इस तरह से शुक्र एक बार नहीं आया है, देखो 2 बार आया, तो शुक्र का अंतर प्रत्यंतर या दशा होगी। ये क्लियर हो जाता है कि किसकी अंतरदशा प्रत्यंतर चल रहा है, वो घटना शुक्र में होगी या केतु में नहीं होगी, ये निश्चित हो जाता है, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट बता देता है कि सही दशा किसकी है। अब दूसरा विषय, भाव संधि पर स्थित ग्रह का सही भाव की खोज। अब किसी भाव, ये तो राज की बात आई, ग्रह केपी में लग्न कुंडली और कस्प कुंडली में, लग्न कुंडली में अलग रहते हैं, कस्प कुंडली में भावों में चेंज कर जाते हैं। कोई ग्रह कोई भाव 10 डिग्री पर है और कोई ग्रह 9:30 पर है और भाव 10 डिग्री पर है, तो पिछले भाव में ही वो रहेगा। और अगर आ गया है अगले भाव में तो आप क्लियर कर सकते हो इससे कि पिछले में रहेगा कि अगले में, जहाँ आपको संशय हो, क्योंकि ये एक तरीका रूलिंग प्लैनेट का कि अपनाया जाएगा। क्योंकि तीसरे भाव में मान लो मिथुन राशि है और दूसरे भाव में वृष राशि है, तो वृष में रहेगा मिथुन में रहेगा, तो यहाँ मालूम हो जाएगा कि बुध नहीं आया है, यहाँ से शुक्र में रहेगा। बॉर्डर पर अगर कोई ग्रह है तो भाव में भी। अब ये तो हम शुक्र को ले रहे हैं, इस तरह से हर जगह अलग अलग रूलिंग प्लैनेट होते हैं, अलग अलग कंडीशन होती है, इसी नियम से आप खोज लीजिएगा। दूसरा विषय, कोई भी घटना निश्चित रूप से किस दशा अंतर प्रत्यंतर में होगी। अब कोई घटना मान लो बृहस्पति के अंतर में या दशा में या प्रत्यंतर में होगी या शनि में होगी, दोनों बता रहे हैं वो घटना होना कि नौकरी लगेगी, विवाह होगा, संतान होगा, धन मिलेगा, वाहन खरीदेंगे। ये घटना किसकी दशा में होगी, गुरु में कि शनि में। और रूलिंग प्लैनेट में देख लो, गुरु भी बता रहा है, शनि भी बता रहा है। आप सस्पेक्ट करोगे, संशय होगा कि गुरु की दशा में होगा कार्य कि शनि की दशा में। यहाँ देखो गुरु तो आया है तीसरे नंबर पर, बकरी है, माइनस मानो। शनि आया है दूसरे नंबर पर, तो शनि में वो घटना होगी, क्योंकि दूसरे नंबर पर शनि है, मार्गी भी है। इन नाते गुरु की दशा में वो घटना नहीं होगी। जहाँ संशय हुआ या अंतर या प्रत्यंतर में कहीं भी संशय हुआ तो रूलिंग प्लैनेट इसी तरह से आपको बता देगा मित्रों। और अंतिम बिंदु है 1 से लेकर 249 तक की संख्याएं। ये होरारी संख्या प्रश्न कुंडली बताती है, का काम करती है। उसमें कई बार हमने प्रश्न कुंडली बताया है, दिखाया। प्रश्न कुंडली द्वारा और फिर रूलिंग प्लैनेट के तालमेल से हर चीज़ों का निराकरण बहुत आसानी से हो सकता है। प्रश्न कुंडली में इसी तरह से कोई भाव क्या बता रहा है और किस समय घटना घटित होगी, किस ग्रह के समय में घटना घटित होगी,
रूलिंग प्लेनेट अपने एक संशय तब पैदा होता है कि जब एक ही 2 ग्रह 3 ग्रह सीरियल के वही चीज़ बता रहा है, चंद्रमा के अंतर में भी ये घटना हो सकती, मंगल में भी वही भाव है, चंद्रमा में घटना होगी कि मंगल में होगा। तो प्रश्न कुंडली बता रहे चंद्रमा मंगल दोनों में होगा, तो चंद्रमा को चुने कि मंगल को चुने समय निर्धारण के लिए। तो रूलिंग प्लेनेट में देखो कौन ग्रह आया है, चंद्रमा आया कि मंगल आया है। देखो यहाँ चंद्रमा आया, मंगल नहीं आया, स्पष्ट है चंद्रमा में घटना हो। अगर मंगल भी आया होता तब देखना पड़ता कि जो ऊपर होता श्रेणी में, मान लीजिए मंगल यहाँ होता तो घटना मंगल में होती, मंगल चंद्रमा के नीचे यहाँ होता तो घटना चंद्रमा में, जो सीरियल में ऊपर है उसी के समय में वो घटना घटित होती। ये 1 से लेकर 249 तक की संख्याओं में भी रूलिंग प्लैनेट्स का बहुत बड़ा महत्व है, और रूलिंग प्लैनेट्स के तालमेल से इतनी घटनाएं ही नहीं, जीवन की हर घटनाएं, हर संभावनाएं, हर भविष्यवाणी में ईश्वरी सलाहकार के रूप में काम करते हैं। पहले भी ज्योतिषी लोग शकुन देख करके, मुहूर्त देख कर, मुहूर्त नहीं शकुन देख, फल फूल, गाय मछली सांप आदि देख करके, खाना एक अंधा आदमी, इसके द्वारा शुभ अशुभ भविष्यवाणी करते थे। लेकिन उतना समय अब वर्तमान समय में ज्योतिषी को एकाग्र करने के लिए टाइम नहीं है, एकाग्र होने के लिए इन चीज़ों पर ध्यान करने, इसलिए गुरुवर KS कृष्णमूर्ति जी ने एक ऐसा ईश्वरी सलाहकार दिया। ये सूत्र, ये रूलिंग प्लैनेट KP प्रणाली के अलावा और कहीं नहीं मिलता। ये बहुत ही सहयोगी है भविष्य कथन और फलादेश के लिए। इन नाते आपको खुद लगा होगा कि जिन बिंदुओं पर हमने बात किया है, क्या ज्योतिषी इस पर बात करते हैं? ये अनकहे तथ्य है, क्योंकि उनको व्यूअर सब्सक्राइबर से मतलब है। वो फैक्ट की चीज़ों पर समय देंगे तो व्यूअर सब्सक्राइबर फैक्ट कम देखना चाहते हैं, फेक चीज़ें ज़्यादा सुनना चाहते हैं। ये नाते जैसा देश ऐसा बेस बना लेते हैं ज्योतिषी में। लेकिन मित्रों, मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ कि मैं केवल नियम संगत बातें ही बताता हूँ। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि 73 ईयर्स का हो चुका हूँ। मुझे कोई बहुत ये नहीं है कि फेक बना करके यूट्यूब पर हज़ारों लाखों व्यूअर दिखा करके कुछ अर्जित करूं। आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से रोज़ मुझे आप जैसे लोग मिल जाते हैं जो अपनी कुंडली का संशय समाधान करते, भविष्य कथन जानना चाहते हैं, उनको उपाय और समाधान। तो मित्रों, इस तरह से वीडियो बहुत उपयोगी है। इसको एक बार नहीं कई बार देखिए, इसका लाभ उठाइए। फिर मिलूँगा 3 दिन बाद नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।